Very good evening, one and all. I wholeheartedly welcome all of you on behalf of Vidya Shakti for the first session of this English class. Right. So we shall start our class with a playway method in a story format. I hope you all are ready to listen to a story, isn't it? Are you all ready? Okay, we are going to have a story session wherein we are going to take the grammar class with the story. All right? Yes. So my name is Soni Lalchandani and I am your English teacher. We are going to handle English. And so let's start without any further delay. Right. Okay. So we are going to start the story as I said. Once upon a time, there was a girl and her name was Rita. What was her name? Rita. Yes. And Rita was just 3 years old. What was Rita's age? She was just 3 years. तो रीटा था उसका नाम और वो सिर्फ 3 साल की थी. ओके. और she had one auntie. Her auntie's name was Sita. Auntie's name was Sita. And she loved her aunt so much. Okay. So, who was this? Who's this? She is Rita. And her auntie's name is Sita. Rita loved her auntie Sita so much. One day, she started saying, Park, park, park. So auntie asked her, Rita, do you want to go to the park? So auntie ने पूछा, क्या है पार्क पार्क क्यों बोल रही हो पार्क जाना है आपको? रीटा ने बोला यस यस यस. सो दोनों आंटी और रीटा मिलके पार्क पे गए थे. ओके. कहाँ गए? Where did they go? They went to the park. So here comes the park. As soon as Rita saw the park, she just ran and so she was excited. She was excited seeing the flowers, the fountain, the trees, the sky, the birds. She was excited about everything. What was Rita? Rita कैसी थी? बहुत ही excited थी, बहुत ही उत्तेजित थी. और आंटी उसके पीछे पीछे भाग के आई. Then Rita started saying, I love this orange flower. I love this orange flower. What did Rita say? I love this. Auntie was so amazed because Rita spoke a sentence. Auntie said, wow, you spoke a sentence. Wow. So Rita was like, what is a sentence? I don't know. I just said, I love this orange flower. वो आंटी ने बोला तुमने अभी अभी एक सेंटेंस बात किया. तुमको मालूम है हमको एक सेंटेंस बात करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का जरूरत पड़ता है. डू यू नो वी नीड पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके. ऐसे करके आंटी ने बताया कि तुमको मालूम है क्या हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए एक सेंटेंस बात करने के लिए. रीटा ने बोला पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हाट इज दैट? आई डोंट नो. क्या है वो? मुझे नहीं मालूम है. तो आंटी ने बोला अभी खेल लो. अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी. फिर आंटी ने ऐसे ही खेलते खेलते जब रीटा खेल रही थी बोली हमारे पास कितने हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8 है. तो देखिए आप भी बच्चों देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. जो है नाउन है. फिर आपको देखिए प्रोनाउन है. ओके. वर्ब है. से आंटी उसको ऐसे ही बातों बातें में ऐसे ही बताती गई कि क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. एडवर्ब है. फिर एडजेक्टिव है. फिर प्रीपोजिशन है. और कंजक्शन है. और इंटरजेक्शन है. तो ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. तो रीटा बोली अभी ये सब क्या होते हैं? कैसे हमको मालूम पड़ेगा? हाउ डू वी नो इट? व्हाट इज इट ऑल अबाउट? आई एम रियली क्यूरियस टू नो. मुझे और जानना है आंटी. तो बोले हम घर चल के इसके बारे में डिटेलली बात करेंगे. ऐसे आंटी ने बोला. फिर वो खूब खेली पार्क में और फिर घर गए थे. तो बच्चों हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. तो रीटा के साथ आप भी सीखिए क्या हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? देयर आर 8. नाउन,
Okay, pronoun, verb, adverb, adjective, prepositions, conjunction, and interjection. All right? Yes? How many parts of speech are there? 8. All right. तो आंटी ने बोला तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे क्या होते हैं करके हम जाके घर में सीखेंगे। फिर पार्क से चल के अपने घर गए थे आंटी और रीटा। ओके, तो आंटी ने बोला बेटा हमारे पास देखिए आपके जैसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी है ना, देखिए आपके पार्ट्स ऑफ द बॉडी होते हैं ना, जैसे कि हेड है, हेयर है, देखिए देखिए करके ऐसे घर में आके चार्ट बताया और बोला देख बेटा आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जैसे कि हेड, हेयर, ईयर्स, नोज, नेक, हैंड्स, एब्डोमेन, ये सब हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी होते हैं, वैसे ही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अगर हमको हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह मालूम है तो हम बहुत अच्छी तरह बोल पाएंगे। So if we know our parts of speech thoroughly, we'll be able to phrase sentence very easily is what Auntie went to say. So she was all excited. Hooray! I want to learn parts of speech. I want to learn parts of speech. तो आंटी ने बोला एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आंटी ने बोला आज हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, हम सिर्फ हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाउन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, नाउन को। So Nanti said we'll go one by one and today we learn about noun. Okay, till now it's clear? The conversation between Auntie and who's this? Rita. Rita saying hi to all of you. Say hi. Hello. Okay, so what happened? Auntie says today we learn about noun. So Rita was like, why? What is a noun? Sorry about my camera. It's getting switched off automatically. I don't know why. Okay, so she said, I don't know. What's a noun now? Then she said, everything around you is a noun. तुम्हारे आसपास जो भी कुछ चीज है वो सारे तो नाउन है। ऐसे करके आंटी ने बोला। तो रीटा को तो मैं भी नाउन हूँ, ऐसे रीटा ने पूछा। तो बोला हाँ तुम भी नाउन हो, मैं भी नाउन हूँ। तो फिर आंटी ने धीरे से उसको उसके बारे में डेफिनेशन बताया। कैसे बताया कि नाउन है ना, इट्स अ नेमिंग वर्ड। क्या बताते हैं नाउन को, नेमिंग वर्ड। ओके, what is a noun? It is a naming words. Okay, so a noun is a name given to all the things around us. What is it? Another thing, all the things around us. क्या है, all the things around us. It's a name given to the things, all the things around us. Like what? Now we'll just see you. I'll tell you about the. Yes, Auntie was all prepared. Auntie was like, when she will start speaking and when I will talk to her about it. So Auntie showed Rita about, see, name of a person, okay? Name or a person, place, animal, things, okay? This is the basic thing what you would like to know about a noun. Of course, we have ideas, concept, qualities, actions, feelings, all that will come to it. But right now, you get to know that name, place, animal, and thing. She's like, hooray, okay, so my name is also a noun. Yes, Sita, Rita is a noun. Auntie, your name is Sita. Sita is also a noun. Hooray, hooray. She started jumping. Okay, so all of you, what are your names? Okay, all of you. So you all, whatever name you have, it's a noun. Okay, great. Then place. अभी आप स्कूल में बैठे हो तो प्लेस जो स्कूल भी एक नाउन है। ओके, कोई भी जगह, इट्स नॉट नेसेसरी दैट वो एक चेन्नई या अरुणाचल प्रदेश ऐसे आप प्लेस यहाँ से ऐसे प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। जो स्कूल है, लाइब्रेरी है, क्लासरूम है, वो सब भी नाउन होते हैं। कोई भी जगह हो सकती है, हॉस्पिटल, एनीथिंग। So that's a place. Then she said, so our house is also a noun. She asked, yes, that's a noun too. Like that, Auntie started saying, yes, very good. Then animal. Then she was like, oh, I know. We have a dog, we have a cat. So that's also a noun. So our doggy is a noun.
Yes, very good. You got it right. Auntie said, yes, you got it right. Good job, good job. So Auntie started patting, patting Rita. Okay, patting means she started encouraging her. All right. Then she said, thing. Yes, thing. Yes, this pen is a noun. Yeah, this dice is a noun. Anything, eraser, this apple, what you have, everything is a noun around you. She was so excited. Yes, so yes, children, whatever stationery you have, box हो आपका, बैग हो, बुक्स हो, सब नाउन है. अभी हम जानेंगे कि नाउन्स में कितने टाइप हैं. ओके? तो रीटा वाज ऑल शी वाज ऑल हैप्पी. सिंपल लैंग्वेज में इतना याद रख लीजिए, जो भी आपके आसपास जो है, जो आप देख सकते हो, सुन सकते हो, या आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो या जो आपके, ये सब देखिए मैंने लिख के रखा है आपके, जो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यहाँ पे देखिए, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट. राइट? तो आंटी ने बोला कि देखो बेटा, दो तरीके के होते हैं, एक कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉन्क्रीट वो होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स, यानी कि हम परसीव कर सकते हैं, यानी हम फील कर सकते हैं उसको. सो वी कैन परसीव विथ आवर फाइव सेंस ऑर्गन्स. हमारे क्या क्या फाइव सेंस ऑर्गन्स है बताइए बेटा? टंग है, फिर नोज, फिर आईज, फिर ईयर और स्किन. करेक्ट? हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स वही है ना बेटा? So these are the five sense organs. Whichever you can perceive with your five sense organs, that is a concrete noun. And which you can't perceive, जो हम फील नहीं कर सकते हैं, जो हम देख नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देखिए यहाँ पे मैंने क्रॉस बनाया है. तो ये सब जो सेंस ऑर्गन जो हम परसीव नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो आप भी ऐसे चार्ट्स बना के आपके स्कूल्स में रखिए, ताकि आपको याद हो जाए. तो क्यों हमने अभी ऐसे डायग्राम से सीख रहे हैं? ताकि आपको याद हो जाए, इजिली रिमेम्बर हो जाए कि क्या होता है. कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं? जो वी कैन परसीव विथ आवर फाइव सेंस ऑर्गन्स, विच कैन बी लाइक, कान से क्या सुनते हैं, राइट? वी हियर विथ इट, एंड वी सी विथ द आईज, we taste with our tongue, we smell with our nose, and we feel with our skin. So all this which can be done, they are called as concrete noun, and which cannot be. अभी मान लीजिए हैप्पीनेस है, आप क्या उसको सुन सकते हो? हाँ, क्या आप उसको स्मेल कर सकते हो? क्या टेस्ट कर सकते हो? नहीं. तो हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, आपका अभी चाइल्डहुड है, तो चाइल्डहुड क्या आप महसूस फील सिर्फ कर सकते हो आप, यानी कि उसको देख सकते हो. या so we can't see all that, we can't touch, or we can't touch our childhood, right? So that's why they are called as abstract noun. Wow, this is so much fun to learn, auntie. तो आंटी को हम क्या बोलते हैं? मासी भी बोलते हैं, है ना? मासी भी बोलते हैं. So she was all like, oh, it's so much fun to learn मासी with you. कि मासी बहुत ही स्मार्ट थी. मासी को मालूम है कि ऐसे सब हम पिक्चर्स के साथ दिखाएंगे तो वो 3 साल की बच्ची भी बहुत अच्छी तरह सीख लेगी, है ना? I'm so sorry about my camera. I don't know. Anyway, why it's getting switched off? No issues. I will rectify tomorrow. All right. So this is the name, place. Now let's see. Noun में, concrete nouns में और क्या क्या होते हैं? Okay. चलो वो भी देख लेते हैं आज कि concrete nouns में क्या क्या होते हैं. Okay. So we have concrete nouns में common noun and proper noun. अभी ये क्या हुआ? अभी ये दोनों क्या है करके वो पूछने लगी. ओके, तो फिर ये नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग हमने पढ़ा था. अभी इससे ही हम सीखेंगे एग्जाम्पल से कि ये कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है. चलिए, तो फिर तो ये सीखेंगे. अभी आप गर्ल हो, तो चलो हम बॉय का एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप और अच्छी तरह सीख लोगे. आंटी ने बोला जी, मान लीजिए ये एक पर्सन है बॉय,
डॉक्टर भी एक पर्सन होता है, इंजीनियर भी एक पर्सन होता है, टीचर, मैं इधर हूँ, टीचर भी एक व्यक्ति होता है ना बेटा. सो डॉक्टर इज अ पर्सन, बॉय इज अ पर्सन, टीचर इज अ पर्सन. सो वी आई एम जस्ट सेइंग, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट विच बॉय आई एम टॉकिंग अबाउट. आई डोंट नो. I don't know which boy I'm talking about. Now place. Now place, yes, school. मान लीजिए मैं स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ. सो विच स्कूल आई एम टॉकिंग अबाउट, यू डोंट नो. आई डोंट नो. यस. नाउ एनिमल. एनिमल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ डॉग. नाउ विच डॉग आई एम टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो. यू डू यू नो इट? नो. यू ऑल्सो डोंट नो. आई एम जस्ट टेलिंग डॉग. ओके, राइट. नाउ थिंग. थिंग आई एम टेलिंग अबाउट अ रिंग. रिंग जो अंगूठी पहनते हैं हम, रिंग. Now I don't know which ring are you talking about, whose ring it is, what type of a ring it is. I don't know. Do you know, children? You also don't know. Okay. So Auntie, Rita says, can you please explain to me once again? So Auntie says, whichever you are not specifying. स्पेसिफाइंग यानी स्पेसिफाइंग कि कौन सा लड़का है, कौन सा स्कूल है, कौन सा डॉग है या कौन सा रिंग है, उसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन. यानी कि वो कॉमन है. बहुत सारे बॉयज हो सकते हैं, कोई भी बॉय हो सकता है, तो वो कॉमन है. कौन सा स्कूल है, वो कोई भी स्कूल हो सकता है, तो वो कॉमन है. डॉग, कोई भी डॉग हो सकता है, किसका डॉग भी हो सकता है, रीटा का हो सकता है, मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, तो वो भी कॉमन हुआ. रिंग, किसकी रिंग है, कौन सी वाली रिंग है, तो वो भी कॉमन है. तो अभी फिर प्रॉपर नाउन क्या हुआ, ऐसे करके रीटा ने पूछा. तो आंटी ने बोला वेट वेट वेट, बताती हूँ, एक मिनट ठहरो. फिर बाद में आंटी ने बोला, अभी मान लीजिए मैं राम की बात कर रही हूँ. राम एक लड़का है. ऑलराइट. So I'm talking about Ram. So I'm specifically talking about Ram. So Ram is a proper noun. अभी आपका नाम अगर मैं लूं, रीटा है, अगर मैं यहाँ पे रीटा लिखूं, तो रीटा इज अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैं रीटा की बात कर रही हूँ. ओके. सो रीटा इज अ प्रॉपर नाउन. अभी स्कूल, मान लीजिए मैं रेनबो स्कूल करके ले रही हूँ, तो रेनबो जो है स्कूल का नाम है. मैं रेनबो स्कूल के बारे में ही बात कर रही हूँ, और किसी के स्कूल के क्या ऐसा नहीं है. सिर्फ स्कूल है तो आपको मालूम नहीं है, यू डोंट नो विच स्कूल आई एम टॉकिंग अबाउट, बट हियर आई एम स्पेसिफिक. I'm specifying that it is Rainbow School. So that is a proper noun. Now dog. I'm saying it's a bulldog. और bulldog किसका है? बुलडॉग किसका है? सीता का है. मैं बता रही हूँ, तो मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि सीता का है या रीटा का है. All right. Now next I'm saying about ring. रूबी रिंग. रूबी माने एक रेड कलर का स्टोन होता है, कि रूबी रिंग ही मुझे चाहिए, मुझे और कोई रिंग नहीं चाहिए, सिल्वर रिंग ही चाहिए, गोल्ड रिंग ही चाहिए. मैं स्पेसिफिक हूं. सो आई एम स्पेसिफाइंग. सो दैट इज द प्रॉपर नाउन. So these which I specify, it is a proper noun. Which is not specific, it is a common noun. Do you get it, children? Any doubt in this? Any doubts? Please tell me. Doubt है तो chat box में D type कीजिए. I want the class to be interactive. If you have doubts, the coordinators or the teachers, please type D. If you are clear about it, in chat box, type C. Okay, so that I can proceed further. All right. Okay, next. That's all. So बहुत खुश थी, तो वापस क्या किया, रीटा ने आंटी को रिपीट किया. रीटा ने बोला, now I get it. The common noun like boy, girl, and school, all these are common nouns. Okay, and dog. Everyone says it's clear, right? Good job. Good going. Yes, dog, ring, all these are common noun, because I'm not specific about which boy I'm talking, which school I'm talking. Wow, that's so fun to learn. And then these and all over here, I get to know that we are talking about Ram. We're talking about Rainbow School. We're talking about that bulldog. We are talking about that ruby ring. So that's so amazing. So that's the proper noun. So let's look on to more examples. So Rita says, come on, let's. Wow, I'm enjoying it. Wow, superb. Auntie says, wow, you are very clever girl. You are learning really fast. Good job. So Auntie gives few more examples to her, and then they started learning. Right, good job.
Here comes Mood. Auntie is very clever. She already prepared a lot of list for. Okay, now come on, girl. Look at this. Now, here, see. Girl. You don't know which girl you're talking about. So it is a common noun. Good job. Cut over here. We are talking about Sita. We're talking about Sita. हमको मालूम नहीं है कौन से लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे? Sorry about my camera. Okay, so Sita. And remember always you should write in capital letter. Always याद रख लीजिए कि proper noun जो है कैपिटल में ही आप शुरू करोगे. वो सेंटेंस के बीच में आया तो भी आप कैपिटल में ही शुरू करोगे. इसीलिए बोलते हैं कोई भी नाम या जगह का नाम या मंडे ट्यूसडे जैसे डेज का नाम आता है तो हमेशा आपको बोलते हैं कैपिटल में लिखिए, कैपिटल लेटर में लिखिए. यहाँ पे कॉमन नाउन सेंटेंस के शुरुआत में आएगा तो सिर्फ ही आप कैपिटल में लिखोगे, बाकी टाइम में आप कैपिटल में नहीं लिखोगे. Is it clear? You will not write a common noun in capital letter. You will write a proper noun even if it comes in the middle of the sentence. You will definitely write, in the capital letter. Clear? राइट. सो सीता. डॉक्टर. कौन सा डॉक्टर भाई? किसका डॉक्टर भाई? मुझे नहीं मालूम है. तो पीडियाट्रिशियन. मैं पीडियाट्रिशियन के पास. पीडियाट्रिशियन कौन होता है? जो बच्चों के देखता है, बच्चों का डॉक्टर होता है पीडियाट्रिशियन. विलेज. कौन सा विलेज? मुझे नहीं मालूम है. क्या आपको मालूम है बच्चों? ओके. सो आलमपुर. आलमपुर विलेज जा रही हूँ, ऐसे मैं बोलूंगी तो आई एम स्पेसिफिक कि मैं कौन सा विलेज जा रही हूँ. कंट्री. विच कंट्री? आई डोंट नो. सो इफ आई एम स्पेसिफिक, इंडिया. मैं इंडिया जा रही हूँ तो ओके राइट, आई एम स्पेसिफिक. सो यहाँ पे ये सब कॉमन नाउन है, ये सब प्रॉपर नाउन है. स्ट्रीट. विच स्ट्रीट? आई डोंट नो. पार्क स्ट्रीट. यस आई नो द पार्क स्ट्रीट. वेरी गुड. डॉग. पग. पग भी एक काइंड ऑफ ब्रीड होता है. टावर. आईफिल टावर. इसको ईफिल टावर नहीं पढ़ते हैं बेटा, आईफिल टावर बोलते हैं. वाटरफॉल्स. आपके यहाँ पे है शायद ये सिल्की वाटरफॉल्स. राइट. तो आई एम स्पेसिफिक हियर. आई एम स्पेसिफिक कि कौन सा पर्सन है या कौन सा थिंग है. अभी ये पेन है मान लीजिए, या पेन तो यहाँ कॉमन नाउन में है. अगर मैं बोलूँ ये कैमलिन पेन है तो ये स्पेसिफिक यहाँ पे कैमलिन पेन ही लेके आना. मेरे स्कूल में कैमलिन पेन ही मांगा है, व्हाइट बोर्ड पेन ही लेके आना. तो आई एम स्पेसिफिक, देन इट कम्स इन द प्रॉपर नाउन. इज इट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर. राइट. सो आंटी ने बोला चलो अभी हम एक्सरसाइज करते हैं, आपको कुछ अच्छा सा एक्सरसाइज सिखाते हैं, आप लोग कीजिए. तो चलिए बच्चों, अभी मैंने छोटा सा एक क्विज रखा है. आप लोग सब चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, या तो अपने आप को अनम्यूट करके आप आंसर बता सकते हो. तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. ठीक है बेटा, इतना तक समझ में आया? ओके, लेट मी शेयर माई स्क्रीन नाउ. गुड. राइट. Okay, I hope you all are able to see my screen. All right, let me start the game now. Okay. पहला सवाल आपका यहाँ पर देखिए. पहला सवाल मैं खोल रही हूँ. Ram's mother is a doctor. Choose the proper noun. जल्दी से चूज कीजिए. आप अनम्यूट करके बता सकते हो. श्रीनाथ सर, काइंडली अलाउ अनम्यूट. आप अभी आंसर कर सकते हो. तो मैं सेकंड सवाल जा रही हूँ. फर्स्ट सवाल पे हम लोग आएंगे. Sita has a brother who lives in Assam. Choose the proper noun.
Common noun. Read the thing properly. Yes, brother. Very good. Very good. Next. The boy lives in Anderson Street. Choose the proper noun. Proper noun कौन सा है यहाँ पर? Boy है, lives है या Anderson है? Proper noun. बताइए. Very good. Anderson. Okay, good job. तो आपको चूज करना है कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है. नाउन इज रेफर्ड टू एज. क्या है नाउन? नाउन एक एक्शन वर्ड है या नेम वर्ड है या डिस्क्राइबिंग वर्ड है? कौन सा है? Which one? Very good. Very good. आंसर क्यों नहीं कर रहे? Next. Choose the common noun. कौन सा कॉमन नाउन है यहाँ पे? इंडिया, गोवा या हॉस्पिटल? Very good. Very good. How many parts of speech are there? कितने हैं? हाँ, 8. Very good. Good job. Now 6. Ram's mother is a doctor. Choose the proper noun. Proper noun. Ram. Very good. Excellent. Good job. All right. So that was really. Let's see our score. Good job. 6 out of 6. Very good. And the time taken is just 1 minute. Right. Okay. Very good. Okay. So yeah, that's it for today. Okay. We will meet tomorrow. Any doubts of today, as of today, whatever we learned? Do you have any doubts? If you have doubt, please type D. You can unmute and ask me also. No doubts? Yes. Okay, it's clear, right? Okay, so we will meet next class. That's really fun. So please go and revise. And you can also tell a story about Auntie and Rita to all of your other, brothers, sisters you have. Yes? All right. So that's all for today. Anyone else wants to say something? I can't hear you. You're not audible. Okay. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Thank you. Thank you so much.